स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को लेकर कुछ बातें कही थी, आपकी भावनाएं आहत तो नहीं? कोई आहत नहीं हुई, कोई हिंदू को अपमान नहीं किया। भाजपा की राजनीति जैसे धर्म में आपस में लड़ाना। योगी जी नष्ट हो जाओगे योगी जी। भगवान राम के अवतार का जो कारण लिखा है रामचरितमानस में, विप्र धेन सुर संत हित लिहिन मनुज अवतार। तो ना तो हम विप्र हैं, ना हम गाय हैं, ना हम संत हैं, ना हम देवता हैं, तो हम क्या हैं उनकी भाषा में। तो एक बड़ी जनसभा को आज अखिलेश यादव संबोधित करेंगे रायबरेली में, और रायबरेली का ये ऊंचा हार का एरिया है जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार विधायक हुए थे। ये उन्हीं का प्रांगण है, उन्हीं का महाविद्यालय है, जहां पर आज काशी राम की मूर्ति का अनावरण खुद अखिलेश यादव करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ये सिर्फ एक अनावरण नहीं, एक बहुत बड़ी एक आप समझ सकते हैं कि नीति होगी, रणनीति होगी राजनीति में उत्तर प्रदेश की स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा। तमाम सारे लोग हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेला का रेला जा रहा है, हजारों की संख्या में लोग जहाँ तक दिखाई देता है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर की तरफ वो दिखाएं। यहाँ से मंच तकरीबन 300 मीटर 400 मीटर की दूरी पर है और लोग इतने सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि शायद कुर्सियाँ बहुत सारी कम पड़ जाएंगी जितने यहाँ पर लोग हैं। तमाम सारे लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? योगेश यादव। योगेश यादव हिंदू नहीं है क्या? हिंदू हैं। भाजपा कहती है स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ पंक्तियों पर जो सवाल उठाए थे उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया। कोई हिंदू को अपमान नहीं किया। भाजपा की राजनीति जैसे धर्म में आपस में लड़ाना, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो एक भाजपा की एक बड़ी सोची समझी राजनीति और वो होती है जिसमें कि वो आपस में ही विद्वेष भावना पैदा कर देती है। पैदा कर देती है। आप यादव हो सकता है, आप इसलिए कह रहे हो कि अखिलेश यादव हैं। भैया क्या नाम है आपका? दीपांकर नाम है मेरा। दीपांकर नाम है। आप हिंदू हैं? जी बिल्कुल हिंदू हैं। तो आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई स्वामी प्रसाद मौर्य से? कोई आहत नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो पंक्तियां खराब उनको हटाने की बात की गई। पूरी रामचरितमानस की थोड़ी बात की गई है कि पूरी रामचरितमानस खराब है। उन्होंने राम को थोड़ी खराब बताया, उन्होंने उन पंक्तियों को खराब बताया है ना। तो उन पंक्तियों से हम लोगों का विरोध है, हमसे रामचरितमानस से कोई विरोध नहीं है। तो मतलब आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, जो पंक्तियां खराब। अच्छा क्या नाम है आपका? जी पुष्पेंद्र सिंह पटेल नाम मेरा। अच्छा पटेल जी, आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई? जी बिल्कुल नहीं सर, ये चौपाई कहीं भी गलत नहीं है सर। ये चौपाई श्लेष अलंकार की है जिसमें शुद्ध गंवार पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका सेंस जो है कि एक मार्गदर्शन के हित में दिया गया उदाहरण है। जब भगवान राम समुद्र के किनारे खड़े हुए थे तब उन्होंने समुद्र देवता ने कहा कि आप प्रभु अगर नहीं, मैं आप ठीक हो सकता है कह रहे हो, लेकिन शूद्र ही सिर्फ ताड़ना का अधिकारी, सवर्ण ताड़ना का अधिकारी क्यों नहीं था? नहीं सर, है जो पिछड़े वर्ग के उनको भी। उसमें तुलसीदास दुबे ने कहीं पे उसका जिक्र नहीं किया था, यही बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। जी हाँ, कह रहे हैं, उनका भी वक्तव्य सही है सर, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन ये पूरी तरह से प्रसाद मौर्य समझ नहीं पाए थे क्या उस बात को जो ये कहना चाह रहे हैं? नहीं सही भी समझ गए थे। तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर ऐसा बयान क्यों दिया था? ये कह रहे हैं कि वो तो दूसरे परिप्रेक्ष्य में उस बात को लिखा गया था, वो तो है ही नहीं जो स्वामी जी कह रहे हैं। नहीं है, सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं। स्वामी जी का बयान एकदम सही बयान है। उन्होंने शूद्रों को और इनका दलित और बैकवर्ड का जिस तरह अपमान किया है, तुलसीदास दुबे जी ने लिखा है, उन पंक्तियों को उजागर किया है माननीय हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। आप ये कह रहे हैं कि स्वामी जी उस बात को समझ नहीं पाए जिस तरीके से लिखा गया? समझने की बात है, लोग अपना सेंस की बात है सर। कोई किस सेंस से ले रहा है, कोई किस सेंस से ले रहा है। पूजे विप्र सकल गुणहीना वाली बात को किस तरीके से आप लेते हैं? सर पूजा इसका तो सर मैं पूरी तरह निचोड़ नहीं कर सकता हूँ, मतलब थोड़ा अधूरा ज्ञान है। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह यादव। प्रीतम सिंह यादव। अच्छा आप यादव हैं, क्या कहेंगे? जी हमारे साथ सब ठीक है। मेरे हिसाब से सब ठीक है। दादा आप बहुत बुजुर्ग हैं, थोड़ा बहुत कुछ तो हैं? क्या नाम है? सर घनश्याम यादव। अच्छा घनश्याम जी क्या कहेंगे? अरे सर क्या बोले, जब एक पक्षी सारस से मिलने चले गए अखिलेश भैया, और इतनी बड़ी विद्वेष राजनीति की भावना से योगी जी ने उनको मतलब एक पक्षी को कैद करा दिया। इससे बड़ा हमारी समझ से कोई गलत काम नहीं हो सकता। योगी जी नष्ट हो जाओगे योगी जी। अगर इस देश और प्रदेश को ले जाने वाला कोई नेता है, ठीक है माननीय अखिलेश यादव जी हैं और कोई नेता नहीं हो सकता। नहीं ठीक है, ये आपकी बात है। ये योगी जी को श्राप दे रहे हैं कि योगी जी नष्ट हो जाओगे, एक पक्षी को आपने कैद किया है। क्या नाम? अविनाश जी ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता ये कहते नहीं थकते हैं कि जो रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पर सवाल उठाए स्वामी जी ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उससे हिंदू आहत हो गया।
इससे कोई हिंदू आहत नहीं हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, नाम है आपका? अविनाश सिंह, कोई हिंदू नहीं आहत हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने केवल चौपाई, जो रामचरितमानस में चौपाइयां लिखी गई हैं उनका विरोध किया है, ना कि रामचरितमानस। रास्ता छोड़ दीजिए, पुलिस की फ्लीट को जाने दीजिए आप। अब रामचरितमानस में पूंजे ही विप्र सकल गुणहीना सूद न पूंजे वेद पुण्यना, अगर इस चौपाई में ले लीजिए तो आप केवल मतलब ब्राह्मण चाहे दुराचारी हो, अत्याचारी हो, वो पूंजनीय है, और अगर बुद्धिमान और श्रेष्ठ है किसी और जात धर्म का तो वो पूंजनीय नहीं है। धर्म से, अगर जात से ही पूंजनीय हो जाएगा तो ऐसे कैसे चलेगा? आप मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कद इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है? क्या कहेंगे आप? हाँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कद इसीलिए बढ़ रहा है कि उन्होंने जो है ओबीसी, एससी और आदिवासियों के हित में बोला है। ये चीज उन्होंने उनके हित के लिए बोला है कि इनका भी जो रामचरितमानस में वो लिखा है वो हटाया जाए, इनका भी सम्मान हो हर जगह। जी, क्या नाम है आपका? शिवालिक यादव। शिवालक यादव, हिंदू हैं आप? जी हाँ, हिंदू हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को लेकर कुछ बातें कही थी, आपकी भावनाएं आहत तो नहीं हुई? कोई आहत नहीं हुई, इसलिए जो कुछ लिखा गया है वो किसी के मतलब सुझाव द्वारा लिखा गया है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाता है जो लोग उसकी रोटी खाते हैं। हिंदू उसकी रोटी नहीं खाता है। हिंदू को तो सिर्फ इसलिए बेवकूफ बनाया गया है कि उसे आस्था से जोड़ करके उसे मतलब जो है आहत करने का काम, मतलब जो रामायण में लिखा गया या मतलब अन्य मानसों में लिखा गया, उसका ये कारण था। ये कारण था, तो मतलब आप खुश हैं? जी हाँ, खुश हैं। क्या नाम है आपका? राम गोपाल वैश्य। राम गोपाल वैश्य, आपकी भावनाएं आहत तो नहीं हुई? कोई भावनाएं आहत नहीं हुई हैं। जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिया है एकदम सही है। लोग जो है धर्म के नाम पर दुकान चला रहे थे, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए लोगों को जो है विरोध है। हम लोग मंत्री जी के साथ में हैं, सदैव रहेंगे, जो है यही हमारा। जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं केवल वो विरोध कर रहे हैं, आपकी भावनाएं आहत तो नहीं हुई? नहीं, आहत नहीं हो गई। जिसको ज्ञान होता है, आप पहले चरितमानस पढ़िए, रामचरितमानस पहले पढ़िए, तभी समझ में आएगा। जो ज्ञान और जो सही बात है वो मौर्य जी ने कहा है। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि आप ही को ज्ञान नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोगों को ही ज्ञान नहीं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। अरे समाजवादी पार्टी को कहने ज्ञान है, हर आदमी को ज्ञान है। हिंदू हैं आप? हैं? हिंदू हैं आप? हिंदू कौन है? हिंदू की परिभाषा बताइए पहले। नहीं, परिभाषा इसलिए ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को लेकर सवाल उठाए। भाजपा के लोगों ने कहा कि हिंदू इससे आहत हो गया। आप उनकी सभा में आए हैं, सवाल ये है कहीं आप आहत तो नहीं है? मैं तुलसीदास जी की बड़ा आदर करता हूँ और बहुत सच्चे आदमी हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है कि भगवान राम के जो अवतार का कारण है, विप्र धेनु सुर संत हित लिहिन मनुज अवतार। तो इसमें कौन हिंदू आते हैं? किसके लिए अवतार लिया है? गोस्वामी जी ने छिपाया नहीं है। भगवान राम के अवतार का जो कारण लिखा है रामचरितमानस में, विप्र धेनु सुर संत हित लिहिन मनुज अवतार। आप विप्र हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हैं विप्र आप? गाय हैं? गाय नहीं है। तो ना तो हम विप्र हैं, ना हम गाय हैं, ना हम संत हैं, ना हम देवता हैं, तो हम क्या हैं उनकी भाषा में? रामचरितमानस की भाषा में हम क्या हैं? हमें आप बताइए। दूसरी बात, उन्होंने क्या सच लिखा है? स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा। हम अपनी भलाई के लिए, अपने हित के लिए लिख रहे हैं, तो उसमें मैं कहाँ हूँ? ठीक है, तो इसलिए आप बड़ा आदर कर रहे हैं आप स्वामी तुलसीदास जी का, लेकिन फिर दूसरे स्वामी के साथ हैं ये। तो तमाम सारे लोग यहाँ पे, मतलब काफ़ी देर से हम इस बात को दिखा रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग, और शायद मेरे ख्याल से कुर्सियों का अरेंजमेंट भी हजारों की संख्या में हुआ, लेकिन जिस तरीके से मैदान है ये महाविद्यालय, काशीराम महाविद्यालय, वहाँ पे वो मैदान पूरा भर चुका है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन तमाम सारे लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एंट्री गेट है, और यहीं से तकरीबन यहाँ से 500 मीटर दूरी तक आप देख सकते हैं कि सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं, और 500 मीटर दूरी पर ही ये मंच बनाया गया है, जहाँ अब से कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव काशीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे।